हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हम चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें 4 से 5 टॉपिक आपको बता दिए थे। बिल्कुल पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम सभी बता दिए हैं। जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको भी हम बताते रहेंगे, लेकिन अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 2 है आपका अर्थिंग। इसमें जितने भी डायग्राम है सभी डायग्राम को आपको बताएंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, चैप्टर 2 का सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद सभी टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है आपका अर्थिंग। सबसे पहले अर्थिंग में आपको समझना है कि अर्थिंग क्या होता है, जैसे कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ अर्थिंग, इसको पढ़ना है। फिर इसमें देखिए दूसरा टॉपिक है इसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं। ड्राइंग ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। यहाँ पर देखिए इस पूरे चैप्टर में 2 डायग्राम है। इस जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पर 2 डायग्राम है, प्लेट और पाइप, दोनों अर्थिंग का डायग्राम आपको बनाना होगा और यहाँ पर इसका एग्जाम में भी आ सकता है। और तीसरा है इसमें प्रोसीजर ऑफ अर्थिंग, टेस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग। और चौथा टॉपिक है आपका मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। और अगला टॉपिक है आपका रिलेवेंट आईएस स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग अ ट्रांसफार्मर अ हाई बिल्डिंग। अगला टॉपिक है इसमें अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। फिर इसमें 7वां टॉपिक है सब स्टेशन अर्थिंग लेआउट एंड अर्थिंग मटेरियल्स। फिर अगला टॉपिक है लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो अब जाके 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डायग्राम है बनाने के लिए। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं प्लेट और पाइप अर्थिंग का डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो है अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसमें भी डायग्राम बनेगा। फिर यहाँ पर 11 kV का लाइन डायग्राम, 33 kV का, 66 kV का और 132 kV सब स्टेशन का डायग्राम बनाना होगा। और ये सभी टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्थिंग होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, किसी भी उपकरण की अर्थिंग करने का सबसे पहला कारण होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। मतलब कि इलेक्ट्रिक अर्थिंग जो किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है। कई बार देखिए हमारा उपकरण जो होता है ख़राब हो जाता है, जिसके कारण उस उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है और जिसे छूने पर हमें करंट लग सकता है। तो इस प्रकार करंट से बचने के लिए हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जो भी करंट है वह उस अर्थिंग की मदद से सीधा धरती में मतलब पृथ्वी में चला जाए और हमें बिजली का झटका न लगे। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक अर्थिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिक कोई डिवाइस है और इसकी जो बॉडी होती है यहाँ पर बॉडी से क्या करते हैं हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके अर्थिंग कर देते हैं। तो जब इसकी बॉडी में क्या होता है करंट आ जाता है, लीकेज करंट आ जाता है, तो हमें छूने पर झटका लग सकता है। तो इस प्रकार से झटके से बचने के लिए अगर हम इसकी बॉडी को अर्थिंग कर देंगे तो बॉडी में अगर इसकी करंट आता है तो वह जो अर्थिंग वायर होगा उसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। उससे क्या होगा, हमको करंट नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, लीकेज करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ना अर्थ कहलाता है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में आप इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी हुई अर्थिंग प्लेट से जोड़ना अर्थ कहलाता है। और देखिए अर्थिंग के लिए क्या होता है, अर्थिंग के लिए हम कम प्रतिरोध वाले तार का इस्तेमाल करते हैं और अर्थिंग के लिए हम मोटे व कॉपर तार का इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाला तार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि करंट बहने के लिए हमेशा कम रेजिस्टेंस रास्ते को चुनता है। देखिए अर्थिंग के लिए हम इसकी जो वायर यूज़ करते हैं वो हमेशा कम प्रतिरोध वाला यूज़ करते हैं। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो करंट होता है वो हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनता है। और हमारे शरीर का रेजिस्टेंस जो होता है 1000 ओम या उससे भी ज़्यादा होता है। और जो हम अर्थिंग करते हैं, परंतु हम जो जिस तार का अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम से 5 ओम के बीच रखते हैं। इसलिए करंट हमारी बॉडी से ना होकर अर्थिंग से निकल जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब समझिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और यहाँ पर इसकी बॉडी को मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे लाके अर्थ कर दिया है। और यहाँ से एक मनुष्य आता है और यहाँ से एक मनुष्य आता है और इसकी बॉडी को टच कर देता है और इस समय इसकी बॉडी में करंट आ रहा है।
तो यहाँ पर जो हम अर्थ वायर यूज किए हैं इसका प्रतिरोध जो है 1 ओम है और जो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम से के लगभग होता है। तो जो करंट होगा हमेशा कम पाथ वाले रास्ते को चुनेगा, इसलिए करंट हमारे शरीर को न लगकर जो यहाँ पर अर्थ वायर है उसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसमें हमने लिखा है कि अर्थिंग के लिए हम कम प्रतिरोध वाली वायर का यूज करते हैं। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका पर्पज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है लीकेज करंट को पृथ्वी में विसर्जित करना। देखिए लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग। अब देखिए लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए जो अर्थिंग की जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा जो इलेक्ट्रिक टावर होता है उसका सबसे जो टॉप वाला वायर गया होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग बोलते हैं। तो सबसे टॉप सबसे ऊपर इसलिए रहता है ताकि जैसे कि अगर आकाशीय बिजली आता है तो सबसे ऊपर वाला तार जो होता है अर्थ से जुड़ा होता है और वहीं से जो लाइटनिंग होता है वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है और हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बच जाता है। तो लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए भी हम अर्थिंग का ही यूज करते हैं। और देखिए अर्थिंग करने का उद्देश्य होता है न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना होता है। अब यहाँ पर देखिए हाउ अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड सेफ्टी, मतलब कि अर्थिंग सिस्टम जो होता है सेफ्टी किस प्रकार से प्रोवाइड करता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो आपका अर्थ वायर होता है, जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई ठीक है इलेक्ट्रिक डिवाइस है या कोई मशीन है, तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो अर्थ वायर होगा उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जब एबनॉर्मल कंडीशन होगा, कहने का मतलब कि जैसे फॉल्ट हो जाता है या कोई इंसुलेशन फेल्योर हो जाता है, तो जो लाइव वायर होगा वो क्या होगा, मशीन की बॉडी से टच हो जाता है। लाइव वायर का मतलब जिसमें करंट आ रहा है वो मशीन की बॉडी से टच हो जाता है और अगर हम अर्थिंग नहीं किए रहेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इसलिए क्या होता है अर्थिंग करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। अब देखिए इसमें आपका अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो देखिए अर्थिंग जो होता है कई प्रकार से किया जाता है। यह निर्भर करता है कि आप पर, मतलब कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा अर्थिंग करना चाहते हैं। तो कहाँ पर किस काम के लिए कितने लोड के लिए अर्थिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ अर्थिंग की बात करें तो इसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला है आपका स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। तो देखिए स्ट्रिप और वायर अर्थिंग को हम उस जगह करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है। तो स्ट्रिप या वायर अर्थिंग का उपयोग जो होता है हम उस जगह करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है या जिस ज़मीन में ज़्यादा पत्थर होते हैं। इस तरह की अर्थिंग में क्या होता है, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लंबी और पतली प्लेट को स्ट्रिप कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रिप आप देख सकते हैं, इसी को स्ट्रिप बोला जाता है और इसी को वायर अर्थिंग भी बोला जाता है। तो स्ट्रिप अर्थिंग का यूज जो होता है उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर पथरीली जगह होता है। अब देखिए स्ट्रिप अर्थिंग के बारे में डिटेल में कि इस प्रकार की अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में 3 mm स्क्वायर के कॉपर वायर का या 6 mm स्क्वायर का गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर का यूज करते हैं। इसे पृथ्वी के भीतर कम से कम 5 मीटर गहराई स्ट्रिप अर्थिंग तथा 15 मीटर गहराई के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप इमेज देख सकते हैं। बाकी जो आपका सिलेबस में दिया गया है 2 डायग्राम बनाने का, उसका डायग्राम यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये केवल समझने के लिए डायग्राम है। वो जो डायग्राम बनाने हैं जिसको एग्जाम में आ सकता है उसको हम अलग से बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉपर स्ट्रिप अर्थिंग किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गहराई, इसका जो गहराई होता है वो नमी पर निर्भर करता है और एक ग्राउंड है, ये सॉइल है। यहाँ पर देखिए गहराई भी GI पाइप यहाँ पर एक हमने लगाया है, तो इसे ही बोला जाता है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट होता है रॉड अर्थिंग। देखिए रॉड अर्थिंग क्या होता है, यह अर्थिंग जो होता है बलुआ ज़मीन, मतलब कि बलुई मिट्टी जिधर होती है वहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। छड़ होता है, मतलब जैसे रॉड जो होता है उसको हम क्या करते हैं हैमर की सहायता से ज़मीन में गाड़ देते हैं और अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई जो है वो नमी पर निर्भर करता है। और देखिए इस अर्थिंग में क्या होता है 12 mm व्यास की कॉपर रॉड, मतलब जो हम कॉपर का रॉड यूज करेंगे उसकी जो होना चाहिए वो 12 mm व्यास का होना चाहिए और 16 mm व्यास की GI रॉड मतलब छड़ रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यह प्रकार बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के अर्थिंग टेम्प्रोरी के भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एग्जाम में पूछ सकता है कि रॉड अर्थिंग का मतलब कि और किस लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो रॉड अर्थिंग का प्रयोग हम टेम्प्रोरी अर्थिंग के लिए भी करते हैं। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट जो है वो है कॉइल अर्थिंग।
तो नाम से पता चल रहा है कॉइल के रूप में इसका अर्थिंग किया जाता है। तो देखिए जो कॉइल अर्थिंग होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसका उपयोग लकड़ी के पोल, लाइन पोलों को, लकड़ी के पोल हो गया, लाइन पोल को भू संपर्कित करने के लिए उपयोगों में लाया जाता था। इस अर्थिंग में क्या होता है, GI गैल्वेनाइज्ड इंसुलेटेड वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की अर्थिंग में 8 SWG का वायर को हम 50 mm डायामीटर में कॉइल का आकार देकर बना देते हैं और इसके लिए 1800 mm गहरा गड्ढा होता है। तो आप देख सकते हैं जो कॉइल अर्थिंग होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसी प्रकार से कॉइल अर्थिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऐसे से जो बना है यही है कॉइल अर्थिंग। और जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका पोल है, यहाँ से 1200 mm की दूरी पर यहीं से क्या किए हम, अर्थ वायर लगा के यहाँ पर क्या किए हैं, कॉइल लगा दिए हैं। तो इसी की बोला जाता है कॉइल अर्थिंग। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि कॉइल को गहराई में खड़ा करने के बाद नमक तथा कच्चे कोयले की लेयर डालकर उसे पाड़ दिया जाता है। मतलब कि जो कॉइल होता है आपका उसको गहराई में पहले तो गाड़ देते हैं, उसके बाद उसमें नमक या कच्चा कोयला का लेयर भी डाल के पाड़ देते हैं। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग। देखिए पाइप अर्थिंग क्या होता है, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अर्थिंग होता है। इस अर्थिंग के अंदर हम पाइप का प्रयोग करते हैं और इस अर्थिंग में 28 mm व्यास की छेददार GI पाइप गड्ढा बनाकर ज़मीन की सतह से कम 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है। मतलब पाइप अर्थिंग होता है, इसके अंदर हम एक पाइप का यूज़ करते हैं और पाइप जो होता है 28 mm व्यास की छेददार पाइप होती है और उसको हम ज़मीन से कम 1.25 मीटर गहराई तक उसको गाड़ते हैं। और गाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको हम कच्चे कोयले व नमक की परत से उसको पाट देते हैं। इससे अर्थिंग तार को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर अब आप चित्र में देख सकते हैं अर्थ वायर किस प्रकार से किया जाता है। ये आपका अर्थ वायर और ये आपका क्या है, ये GI पाइप है। इसके बारे में और देखिए यहाँ पर जो 25 mm की जो GI पाइप होती है उसको हम 2 से 3 मीटर लंबा होना चाहिए और उसी को हम क्या करते हैं, ग्राउंड में गाड़ देते हैं। और जो इसकी गहराई होनी चाहिए वो सॉइल और वाटर मतलब मिट्टी और पानी के नेचर पर डिपेंड करता है। लगभग 9 या 10 फुट इसकी गहराई होती है। अब देखिए इसी में आपका नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग जो होता है, इस तरह की अर्थिंग में हम कॉपर या GI गैल्वेनाइज्ड इंसुलेटेड प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम है प्लेट अर्थिंग, तो इसमें हम GI प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जो कॉपर वायर होता है उसका इस्तेमाल हम कॉपर प्लेट पर और GI वायर का इस्तेमाल GI प्लेट पर करते हैं। इस प्लेट का आकार जो होता है 60 सेमी इंटू 3.18 मीटर होना चाहिए। इस प्लेट को हम 3 से 5 मीटर तक इंस्टॉल करते हैं। मतलब प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट होती है उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेट होती है उसको हम 3 से 5 मीटर तक इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, इसको आपको इस पर चारकोल और साल्ट का मिक्सचर डालना है। यह अर्थिंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावी होता है। मतलब प्लेट अर्थिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर इसमें देखिए पावर स्टेशन और सब स्टेशन में प्लेट अर्थिंग का ही यूज़ किया जाता है। यह अर्थिंग उस जगह पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो, अर्थात जहाँ लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ अर्थिंग। यहाँ पर मैंने अर्थिंग के टाइप्स बता दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो डायग्राम है वो अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे।